बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो देखने के बाद ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप किसी को भी ये बात कह सकेंगे कि मुझे भी टेंसेस आते हैं। सिर्फ ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे टेंसेस आते हैं, बल्कि आप ये भी पूरे प्राउड के साथ कहेंगे कि आप जहां से चाहें जो फिक्रा भी आपके सामने मतलब शो कर दे, आप उसकी पहचान कर लेंगे। पहचान के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वन पेपर एमसीक्यू उसकी प्रिपरेशन करवाना है। आप लोगों की यार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड के अकॉर्डिंग आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर आपको आज तक गाइस, असल में ना प्रॉब्लम ये है कि हम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें टेंसेस का पता ही नहीं होता। टेंसेस के वर्ड से अगर आपने भी अभी तक परेशानी मतलब ली हुई है ना, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपकी ये लाइफ टाइम के लिए परेशानी दूर करने जा रहा हूं बड़ी आसान ट्रिक के साथ। आप लोगों को पता है ना, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मतलब 5 मिनट की बात को 20-20, 25-25 मिनट तक नहीं लेके जाता। टू द पॉइंट में बात करूं, और जो वन पेपर एमसीक्यू उसकी प्रिपरेशन है इंशाल्लाह वो भी हमारी साथ साथ हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब 5 पढ़े हुए हैं, 8 पढ़े हुए हैं, मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ फिर भी ये वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। बाकी जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनको टेंसेस नहीं आते वो तो इंशाल्लाह सीख ही जाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद। लेकिन मैंने कुछ इस एंगल से आज की वीडियो को प्रिपेयर किया हुआ है। फर्दर जो मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है ना, तो वो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, मतलब कि जो अनपढ़ बंदा है ना वो भी टेंसेस को सीख जाएगा। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। गाइस एक चीज सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, आज की वीडियो को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को सबसे पहले टेंसेस के नाम याद करवा दूंगा, क्योंकि अगर हमें नाम ही नहीं पता होंगे तो फर्दर हम उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। तो नाम बड़ी आसान के साथ मतलब ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। फर्दर जो मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई हुई है ना, उसमें आप लोगों को उसकी पहचान विद एग्जांपल्स, थोड़े बहुत जो ग्रामर के रूल शूल है ना वो भी बताने जा रहा हूं। बड़ी चिल करते हुए, बड़े इंजॉय के साथ आपने ये छोटी सी वीडियो को वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह लाइफ टाइम के लिए जो टेंसेस का पार्ट है ना वो आपका कवर करवाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास्टर तक के लोगों को टेंसेस का पता नहीं होता, ठीक है। आज की वीडियो के बाद प्राउड फील करेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। हम जब भी किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, मतलब कि कम्युनिकेट करते हैं ना, तो 3 तरह की मतलब बातें होती हैं। या तो वो प्रेजेंट पर मुनहसर होती है, या पास्ट पर, या फ्यूचर पर। 3 ही तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, ठीक है। अगर आप बातचीत करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हमें पता चल गया जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। फर्दर मैं आपको बता दूं, अब ये जो आपकी हैंड की 4 फिंगर्स आपको नजर आ रही है ना, इसमें सबसे पहली फिंगर का आपने नाम रख लेना है सिंपल या इंडेफिनेट आप उसे कह सकते हैं। प्रेजेंट अभी आपने स्किप कर देना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो आपको पता चल चुका आपको। इंडेफिनेट इसका नाम है, ठीक है, इस फिंगर का। दूसरी का आपने नाम चूज कर लेना है कंटिन्यूअस, तीसरा का परफेक्ट, और फोर्थ का आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला सिंपल इंडेफिनेट जिसे कहते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपने 4 आपने नाम याद रख लेने हैं। अब फर्दर आपने क्या करना है, ये फिंगर आपको नजर आ रही है, पूरी फिंगर का नाम मैंने आपको क्या बताया, इंडेफिनेट टेंस, सिंपल टेंस जिसे हम कहते हैं, राइट। अब ये 3 जो खाने नजर आ रहे हैं ना, ये वाले 1, 2 और 3, इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट ये वाला खाना है, और पूरी फिंगर का क्या नाम है, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। पूरी फिंगर का आपको क्या नाम बताया, इंडेफिनेट या सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, राइट हो गया। इसी तरह फर्दर तीनों में ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सेम है, लेकिन दूसरी फिंगर का आपको क्या नाम बताया, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट हो गया। इसी तरह अगर हम तीसरी फिंगर पर आए तो मैंने परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। टेंस अभी छोड़ दें, ठीक है, चले। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट हो गया। तीनों के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिंगर का नाम ये सिंपल इंडेफिनेट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, और फोर्थ का आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बिल्कुल भी आपने परेशानी हो ना, अगर आपको अभी भी नाम याद नहीं हुए तो फर्दर मैं स्लाइड्स में तो आपको याद करवा दूंगा, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको मैंने इसी वीडियो में सब कुछ कवर करवाना है। ये कुछ मैंने फिंगर्स अपनी तरफ से थोड़ी सी आपको ट्रिक बताई है, ताकि आपको देखें आपका हाथ तो अपना ही है ना, बस नाम रख लें और टेंसेस को याद कर लें।
राइट। फर्दर स्लाइड में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं जो रह चुका है, ठीक है, पहचान, कुछ ग्रामर शैमर के कुछ रूल है, तो वो आपको थारोली बताने जा रहा हूं। जल्दी से हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 तरह से हम किसी भी शख्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। फर्दर मैंने आपको सिंपल इंडेफिनिट टेंस का बताया, इसी तरह कंटिन्यूस का, फर्दर परफेक्ट टेंस का और फर्दर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। कंटिन्यूस और परफेक्ट को अगर हम मिलाएं, मतलब कि तीसरे और दूसरे टेंस को, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, राइट। अब प्रेजेंट को इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस हो गए। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बन गए 8 टोटल। फ्यूचर को सिंपल के साथ मिलाएं, फ्यूचर को कंटिन्यूस के साथ, परफेक्ट के साथ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, तो ये हमारे 12 टेंसेस हो गए, राइट। अभी तक आपने सिर्फ इन टेंसेस को याद करना है, मतलब कि आपको नाम आने चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ इनके नाम। आपको इनके नाम, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपको नाम आने चाहिए, क्योंकि नाम नहीं आएंगे तो फर्दर हम पहचान कर ही नहीं सकेंगे। तो देन मेन जो आज की वीडियो का पार्ट स्टार्ट होता है, बड़ा ही बेसिक लेवल के साथ आपको लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि कोई भी हम सेंटेंस सिंपल बनाते हैं ना, तो उसमें आपने ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अभी तक आपने ना इनके नाम सुने होंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट को मैं आपको विद एग्जाम्पल के साथ भी बताता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट बेसिकली उर्दू में आपको थोड़ा सा, जैसा कि बताया ना, मैं आपको बड़ी थॉरोली मतलब चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। इसी तरह वर्ब आपने बहुत बार मतलब ये सुना भी होगा, जो काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब देखिए, कौन स्कूल जाता है? ही, ठीक है, कोई भी नाम भी हो सकता था इधर, तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। इसी तरह गोज़ मतलब कि काम कौन सा हो रहा है? जा रहा है, ठीक है, तो गोज़ हमारा ये वर्ब हो गई। इसी तरह स्कूल, किस पर काम हो रहा है? स्कूल पर, वो स्कूल जाता है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह असलम ईट्स फूड, असलम हमारा सब्जेक्ट, वर्ब ईट मतलब खा रहा है, जो भी काम हो रहा है खा ही रहा है ना। अब क्या खा रहा है? फूड खा रहा है, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। असलम सब्जेक्ट, ईट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट फूड। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आप सीख चुके होंगे अगर आपको नहीं अभी तक पता। तो देखें, ये मैंने स्लाइड्स कुछ अपने ही अंदाज से प्रिपेयर की हुई हैं, क्योंकि मैंने हर किसी को साथ लेके चलना है। अगर आपको इन चीज़ों का पता है ना, तो आप फिर भी थोड़ा सा सब्र रखिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम 1 पेपर MCQs एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं तकरीबन जो जिनको इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता ना, उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो इसमें देखें, सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ना इसकी पहचान, ये पहचान मैं होपफुली काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगी, लेकिन जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो बनानी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मतलब जिन्होंने टेंसेस को लर्न करना है ना, तो उनको भी पहचान होनी चाहिए। तो आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, इसकी पहचान फिलहाल अभी के लिए आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, ये मैं आपको मतलब बता ही चुका हूँ, सिंपल सेंटेंस में मतलब 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 का अभी तक आपको मतलब, अगर मैं पहले ही इसको ऐड कर देता ना, फिर आपको पता नहीं चलना था, इसलिए मैंने इससे पहली स्लाइड में आपको इन तीनों का बता दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। फर्दर इसमें ये देखें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सेम है। अब V1, ये V5 क्या है? V1 बेसिकली ये मतलब फर्स्ट फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। ये 5 क्या है? ये बेसिकली S है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है ना। फर्दर एग्जांपल भी दिखाने जा रहा हूँ, ही ईट्स फूड या ही गोज़ टू स्कूल, एस लगाया, ठीक है, वर्ब के साथ। ये 5 एस ही है। एस कहाँ लगाना है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखें, अब आपने ये V5 नहीं, अगेन बता रहा हूँ, VS है, SES का आपने इजाफा करना है। ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, असलम, अकरम, अली, ठीक है, कोई भी नाम, उसके साथ आपने SES लगा देना है, और यही मेन मतलब इसमें पॉइंट है, ठीक है। फर्दर इसके अलावा जो भी आपको नज़र आएगा ना, उसमें आपने एस नहीं लगाना, पहली फॉर्म होगी वर्ब की, और फर्दर ही, शी, इट के साथ आपने नाम के साथ SES का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो लाहौर जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई? ही गोज़ टू स्कूल। ही हमारा सिंगुलर है, मैंने आपको अभी बताया कि SES का आपने इजाफा कर देना, ही गोज़ टू स्कूल। फर्दर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब देखें, आई ये एक प्लूरल है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि SES आपने किन के साथ लगाना है? आई के बाद मतलब टीच है, टीचेस नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको रूल बता चुका हूँ, मेन रूल यही है, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका मुकम्मल हो चुका है, ये मैं आपको बता दूँ। फर्दर, अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेस क्रिकेट। अली क्या है? अली एक नाम है, नाम का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्दर, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब इसकी क्या इंग्लिश आएगी? दे प्ले फुटबॉल।
अब प्लेस क्यों नहीं आएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने ही शी इट नेम बस इन्हीं 4 के साथ लगाना है और किसी के साथ आपने नहीं लगाना, मतलब प्लूरल का नहीं साथ ऐड करना। अब सिंगुलर प्लूरल ये मैं आपको एक फर्दर वीडियो में इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट किसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो बता रहा हूँ उन्हीं को आपने नोट डाउन कर लेना है, राइट। अब अभी तक आपने अगर ये बातें सीख ली तो आपको मुबारक हो भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने सीख लिया है। फर्दर अगर नेगेटिव करना है तो आपने साथ नॉट लगा देना है, या आपने इंटरोगेटिव मतलब सवालिया बनाना है, डू डज है, ठीक है। डज आपने कब लगाना है, ही शी इट नेम के साथ डज आएगा, ठीक है। अगर आपने इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क करना है, अगर नहीं करना मतलब कोई नेगेटिव में लेके जाना है फिक्र, तो आपने नॉट लगा देना है। अगर प्लूरल है तो फिर आपने साथ डू लगा देना है, ठीक है। बस डू डज ये बच गया, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका जी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान मतलब छोटी है बड़ी है, या था ये थी ये थे, ठीक है, या था भी आप किसे कह सकते हैं, जो हमने बचपन से मतलब ये सीखा हुआ है। बाकी ये सेम है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सेम ही रहेगा, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी भाई आपका मुबारक हो, ये भी आपका मतलब यही पॉइंट है ना, बस थोड़ी सी चेंजिंग करते जाना है, आपका टेंस कंप्लीट होते जाएंगे। तो पास्ट सेंटेंस में जैसे कि आपको बता चुका हूँ सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी क्वेश्चन मार्क के लिए आपने डिड का यूज़ कर लेना है। लास्ट वाले में डू डज बताया था, इसमें आपने डिड का यूज़ करना है। और एग्जाम्पल मैंने पानी पिया, तो इसकी इंग्लिश आई ड्रैंक वाटर। तो देखें मैंने आपको बताया है ना, अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म आएगी तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो आई ड्रैंक वाटर। इसी तरह ज़ोर की बारिश हुई, तो इसकी इंग्लिश इट रेन्ड हैविली, राइट। तो रेन सेकंड फॉर्म बनेगी, रेन रेन्ड रेन्ड, ठीक है। इसी तरह उन्होंने क्रिकेट मैच खेला, तो दे प्लेड द क्रिकेट मैच। सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते जाएंगे, तो हम मतलब पास्ट सिंपल टेंस को बनाते जाएंगे। वो तुर्की से आई, शी केम फ्रॉम तुर्की, कम केम कम, तो केम हमारी सेकंड फॉर्म बनती है, हमने सेकंड ही लगानी है। तो अगेन कंग्रेचुलेशंस, पास्ट सिंपल टेंस आपने लर्न कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, यही पॉइंट है जो बस चेंजिंग करते जाना है और टेंसेस को आपने अपने माइंड में सेव करते जाना है। फर्दर हमारा तीसरा फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी पहचान गा गी गे, ठीक है, लास्ट पर आएगा। ये सेम सेंटेंस है और फर्दर इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन साथ आपने बस जो लगाना है विल शैल लगा देना है जी वर्ब से पहले। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, वो स्कूल जाएगा, तो क्या इंग्लिश बनेगी इसकी, ही विल गो टू स्कूल। वर्ब से पहले आपने विल शैल लगा देना है, ही शी इट के साथ आपने विल लगाना है, बाकी जितने भी मतलब बनते हैं उसके साथ आपने शैल लगाते जाना है और फ्यूचर सिंपल टेंस को बनाकर उसकी पहचान भी करते जाना है। फर्दर हम खाना खाएंगे, इसकी इंग्लिश बनती है वी शैल ईट फूड। ही शीट के साथ विल बताया है और बाकी सब के साथ शैल लगा लेना है। इसी तरह क्या वो हमारी मदद करेंगे, और देन इसकी इंग्लिश बनती है विल दे हेल्प अस। अब देखें ये जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब बताया है ना, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है इसको फ्रंट पे ले आए, आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। वो मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच। तो ये आप मतलब इसकी इंग्लिश है विल शैल लगाते जाएं और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते जाएं भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस बनाते जाएं, राइट। फर्दर हमारा नेक्स्ट फोर्थ टेंस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी बड़ी आसान है, ये बहुत मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। तो इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, ठीक है, ये रही हूँ, ये इसकी पहचान है जी, लास्ट पर आएगा। फर्दर सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिक्रा पहचान या आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। इसकी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन साथ आपने आईएनजी लगाते जाना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने बनाते जाना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएंगे वो आएंगे जी इज़ एम आर। वर्ब से पहले आपने इज़ एम आर कब लगाना है, अब वो पानी पी रहा है, इसकी इंग्लिश बनेगी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, राइट। वर्ब से पहले हमने इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, राइट, और आईएनजी आपने वर्ब के साथ ऐड कर देना है। जैसा कि ये आपने मतलब जो लाइन है ना इस पर फोकस करना है, इसी के रूल पर मतलब इसी की बेस पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर वो खाना पका रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी इज़ कुकिंग। नेक्स्ट वो मोबाइल खरीद रहे हैं, दे आर परचेजिंग मोबाइल। वर्ब से पहले इज़ एम आर, ठीक है। अब देखें ये ही सिंगुलर इज़ आ गया, शी सिंगुलर इज़ आ गया। अब ये सॉरी ये दा नहीं है, दे आएगा, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। दे आर परचेजिंग मोबाइल, दे ये प्लूरल है तो साथ आर आ रहा है, राइट।
इसी तरह आईएनजी आपने, जैसा कि मैं ये बेसिकली अगेन बता रहा हूँ, इस आपने ना स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, फिक्रे को कंप्लीट करते जाना है। एसन जॉब तलाश कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एसन इज़ लुकिंग फॉर जॉब। एसन सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। फर्दर अगर प्लूरल होता तो फिर हमने आर लगा देना, जैसे दे आर हमने ऊपर लगाया। फर्दर क्या है जी हमारा, मतलब फिफ्थ पे बन जाता है जी, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होपफुली बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। तो इसकी पहचान आपने ये याद रखनी है। फर्दर सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, इसका आपने ये थोड़ा सा आपने ये नोट कर लेना है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, लेकिन आपने साथ वाज वर्ब लगाना है। ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब जो थे वो इज एम आर थे, लेकिन इसमें वाज वर्ब है क्योंकि ये पास की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। मैं कल स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश बनेगी आई वाज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। तो वर्ब से पहले जैसा कि आपको बता चुका हूँ, वाज क्यों आएगा, ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर मतलब दे होता तो फिर वर आना था। फर्दर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्दर गोइंग, ये आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते जाना है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते जाना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वो ट्रेन में सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग इन द ट्रेन। अब ये वर आया, क्यों आया, ये क्योंकि एक से ज़्यादा, मतलब कि सिंगुलर नहीं है, राइट। तो देन हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। हम खाना बना रहे थे, तो वी वर कुकिंग मेल। तो ये आपने सिंपल, मतलब ये वर क्यों आया, ये क्योंकि प्लूरल है, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल, वो नहीं आ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज नॉट कमिंग, राइट। ही के साथ मतलब ये वाज आ रहा है। वर्ब से पहले आपको बताया वाज वर्ब लगाना है। कैसे लगाना है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब लगाते जाना है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते जाना है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये वाज पहले आ जाना है, ठीक है। अगर मतलब ये इसको बनाना होता तो वाज आई गोइंग टू स्कूल येस्टरडे, क्या मैं कल स्कूल जा रहा था। इसी तरह आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको फर्स्ट में ले आएँ और इंटेरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते जाएं। इंटेरोगेटिव मैंने इसलिए आपको मतलब एग्जांपल के थ्रू बताया क्योंकि वो इजी हैं। ये बस आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले आपने ले आना है फिक्रे से। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान आपने रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी ये पहचान है, सेम मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने इसमें बनाना है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, लेकिन इसमें साथ आपने विल बी शैल बी लगाना है जी वर्ब से पहले। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। वो खत लिख रहा होगा, इसकी हमारी इंग्लिश बनेगी ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ही विल बी ही शीट वो सेम है, मतलब ही शीट के साथ आपने विल गाना है, जितने भी बाकी बचते हैं उनके साथ शेल लगाते जाना है और फ्यूचर बनाते जाना है। फर्दर आपने बारिश हो रही होगी, इसको आपने साथ इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट, वो त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल बी इंजॉइंग अ इवेंट, राइट। फर्दर फोर्थ एग्जाम्पल, वो बाजार जा रही होगी, तो इंग्लिश बनेगी शी विल बी गोइंग टू बाजार। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बस आपने ये मतलब जो पॉइंट है ना इसको नोट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम मतलब पहचान है, फिक्रे आप बनाते जाएं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस खुद ब खुद ही बन जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी आपने पहचान, बहुत सारे लोगों को वैसे इसकी भी पता होगी, चुका है, चुकी हैं, चुके हों, चुका हूँ। तो अगर नहीं पता तो भाई मैं उन नए कैंडिडेट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए फिक्रे के आखिर में, और ये सेम स्ट्रक्चर है। और देन ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, सब्जेक्ट सेम, वर्ब की आपने इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये आपने बस ये चेंज करना है, ऑब्जेक्ट फर्दर ये सेम रहेगा। और देन एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आएगा ना वो आएगा हैज़, हैव, ठीक है। ही शी इट के साथ हैज़, फर्दर बाकी जितने भी है ना वो उनके साथ आपने हैव लगाते जाना है और परफेक्ट टेंस आपने बनाते जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। हेल्पिंग वर्ब से मतलब ये मैंने आपको बताया है ना, हैज़ आएगा। हैज़ क्यों आ रहा है इसके साथ, ये क्योंकि सिंगुलर है। अगर ये दे होता इधर तो फिर हमने हैव लगाना था, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये V3, इसका यही मतलब है, बाकी फूड ये ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। दूसरी एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव प्लेड क्रिकेट, राइट। तो वी हैव, अब ये देखिए एक से ज़्यादा हो चुका है तो हमने हैव लगाना है। नेक्स्ट, वो घर बेच चुके हैं, इसकी इंग्लिश बनेगी दे हैव सोल्ड द हाउस। फर्दर फोर्थ, वो घर पहुंच चुकी है, तो शी हैज़ अराइव्ड होम, तो ये इसकी इंग्लिश बनेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं मतलब टेंसेस को कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। फर्दर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देखना है, ठीक है। इसकी पहचान बस चुका था, चुकी थी, चुके थे, राइट।
सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आपने डिफरेंट इसमें ये मतलब करना है। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन 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 आपने हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हैड ही साथ लगाना है, कोई हैज़ नहीं, कोई हैव नहीं, जस्ट हैड, क्योंकि माजी की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल, वो घर पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड होम। नेक्स्ट, मैंने उसे जवाब दे दिया था, आई हैड आंसर्ड हिम, राइट। इसी तरह मार्केट बंद हो चुकी थी, तो द मार्केट हैड क्लोज्ड। बस हैड लगाते जाएं, थर्ड फॉर्म लगाते जाएं और पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करते जाएं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो अपने काम को मुकम्मल कर चुकी थी। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक हो गया। देन हमारा जो नेक्स्ट टेंस बनता है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, होपफुली ये बड़ा ही मतलब आसान सा टेंस है, बस आपने थोड़ी सी तब्दीली करनी है। ये पहचान चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक है, तो ये वैसे थोड़ी सी अगर मतलब थोड़ी सी वर्डिंग में मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बताने का मकसद सिर्फ आपको पहचान करवाना है, बाकी ये सेंटेंस सेम है। और मेन जो बात है ना इसमें, ये थर्ड फॉर्म तो है ही, ठीक है, जैसा कि परफेक्ट की यही तो पहचान उसमें थर्ड होती है, हैज़ हैव, लेकिन इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। वर्ब से पहले आपने विल हैव लगाना है, विल कब आएगा, ठीक है, ही शीट के साथ विल, फर्दर साथ मतलब शैल आएगा, लेकिन विल हैव या शैल हैव आपने लगाना है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी इसमें, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट लगा दें। मैं इसीलिए आपको मतलब ज़्यादा बातें नहीं इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बता रहा, क्योंकि सिर्फ बेसिक सी जो चीज़ें हैं ना वो यही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखें, हेल्पिंग वर्ब याद रखें, पहचान याद रखें और फिक्रे को बनाते जाएं। इसी तरह हम खाना खा चुके होंगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी शैल हैव ईटन फूड। नेक्स्ट, क्या हम खाना खा चुके होंगे, तो इसको आपने इंटरोगेटिव बनाना है, तो देखें शैल पहले आ गया, वी हैव ईटन फूड। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव के लिए बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएँ और फ्यूचर टेंस को बनाते जाएं, परफेक्ट टेंस को। बाकी ये फॉर्म आपने वर्ब की थर्ड यूज़ करनी है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहा हो, ये वैसे है तो कंटिन्यूस ही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक जो चेंजिंग आती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर उसी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो देखें, ये सेम स्ट्रक्चर है, देन ये फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक है, ये तो आपने साथ लगाना ही लगाना है जैसे कंटिन्यूस के साथ है, लेकिन इसमें आपने हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है, राइट। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश, इसमें ना सिंस और फार का यूज़ होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। इंशाल्लाह लाइफ टाइम के लिए वो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका पता ही नहीं होता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा शाम से रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस इवनिंग, राइट। सिंस कब लगना है, फार कब लगना है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, अभी स्लाइड में आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट, हम 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आप देखें फार और सिंस, ये ही 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन ही लगेगा प्रेजेंट में। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। 2 घंटे से बारिश हो रही है, अब देखिए इसमें सुबह से बारिश हो रही है, इसमें सिंस है, लेकिन अब इसमें एग्जैक्ट टाइम बताया। ठीक है, तो देन इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। तो अब ये फार क्यों लगा इधर, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। अब देखिए, फार और सिंस आपने थोड़ा सा बेसिक सा इसमें डिफरेंस याद रखना है। सिंस आपने पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम लाइक जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2008, ठीक है, मंडे, जनवरी। अब देखिए, अगर सुबह से जैसे मैंने अभी बताया, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, 2008, मैं जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताया है ना कि मैं इस मकान में मतलब 2009 से या 2008 से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2008। ठीक है, अगर 2009 से 10 से होता तो आपने साथ लगा देना। इसी तरह सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, शाम से हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। तो इसी तरह मंडे की बात हो, ठीक है, जनवरी, किसी मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी मंथ के नाम मतलब हो। अब फार में आपने ना पीरियड ऑफ टाइम को देखना है। ठीक है, 2 बातें आपने याद रखनी है, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम होगा, फार में पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक है, जैसे आपने ये सेकंड से स्टार्ट हो जाना है, ये बड़ी मतलब ना आसान सी ट्रिक है। सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी। ठीक है, तो सेकंड की बात हो, मिनट की बात हो, आवर की बात हो, डे की बात हो, ठीक है, या वीक की बात हो। अब ये देखें, ये मतलब डे इधर भी शो हो रहा है, ये डे इधर मतलब मंडे बनता है, ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ठीक है, ये आपने नाम है, लेकिन अगर मतलब 2 दिनों से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह 3 दिनों से हो रही है, अगर दिन मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया, तो आपने साथ फार लगाना है।
फर्दर ये मॉर्निंग इवनिंग 2008 मंडे जनवरी, ठीक है, मंथ के नाम, तो नाम के अकॉर्डिंग आपने सिंस लगा लेना है। यही मेन इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है सिंस कब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम जब आएगा, और फार कब आपने लगाना है जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। ये आपने ना बस माइंड में सेव कर लेनी बातें, आपका सिंस और फार का डिफरेंस लाइफ टाइम के लिए कवर हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फर्दर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी पहचान आपको मतलब रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें ये सेम स्ट्रक्चर है, फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, लेकिन आपने हैड बीन लगाना है, हैज़ बीन हैव बीन नहीं लगाना, क्योंकि पास की बात हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से बात हो रही है तो सिंस आपने साथ लगा देना है। इसी तरह रात से हो रही है तो आपने इट हैड बीन रेनिंग सिंस नाइट, राइट। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनती है वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM, राइट। तो वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी जी आपने ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, राइट। देन आपने बस यही चेंज करना है जी, हैड बीन लगाते जाना है आईएनजी साथ, और सिंस फार का नोट डाउन मतलब करते हुए साथ ऐड करते जाएं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते जाएं। यही इसमें मतलब चेंजिंग है। बाकी फ्यूचर में यही है कि होगा, होगी, होंगे, ठीक है, और सेम स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है, लेकिन साथ में आपने विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यही मतलब पॉइंट है। बाकी सेम मतलब कुलिया है, ठीक है। बाकी ये फिक्रा वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, राइट। विल हैव बीन, विल कब लगाना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैव बीन आईएनजी साथ लगाएं और सिंस फार को नोट डाउन करते हुए पुट करते जाएं, और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते जाएं। इसी तरह वो 2 घंटे से खाना तैयार कर रही होगी, शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग मेल फॉर 2 आवर्स। मैं 2012 से पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2012, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यही पॉइंट है इसमें। वो 2 दिनों से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। एग्जैक्ट मैंने आपको पॉइंट ऑफ मतलब टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फार का यूज़ बता दिया है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ सिंस और फार, बाकी ऑलमोस्ट ये चेंजिंग करते जाएं। हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म का आप यूज़ रखें, ठीक है। तो लाइफ टाइम के लिए अपने टेंसेस को कंप्लीट कर लें, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, बस ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन को नोट डाउन करते जाएं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाते जाएं, और इन इंग्लिश को एंजॉय करते जाएं। बस थोड़ी बहुत चेंजिंग थी साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताई है। बाकी लास्ट पर एक आप लोगों के अकॉर्डिंग अब आपने बताना है, ये आई टॉट इंग्लिश, आई विल बी ट्रैवलिंग, ये आपने बताना है। ये आई टॉट इंग्लिश मतलब इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। आई विल बी ट्रैवलिंग, इसमें आपने बताना है ये कौन सा टेंसेस इसमें मतलब यूज़ हुआ है, ये आपने बताना है। अगर आपको इन दोनों का पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहचान हो गई तो मुझे कमेंट्स देखकर आपका आइडिया हो जाएगा कि आपको मेरी वीडियो की समझ लग चुकी है। अगर आपने इनमें मतलब पहचान नहीं कर पाई तो फिर आप वीडियो को अगेन वॉच कर लीजिएगा, अगेन शुरू से 1-2 बार देख लेंगे। इंशाल्लाह आपका टेंसेस का पार्ट जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह मैं कवर करवा चुका हूँ। फिर भी अगेन किसी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। इसी तरह नेक्स्ट भी मैं फर्दर लेक्चर्स अपने अपलोड कर जा रहा हूँ रमज़ान शरीफ, जैसा कि आपको पता है। तो आपने बस अच्छा सा फीडबैक दे देना है, ठीक है। जो भी आपको मतलब जैसी भी वीडियो लगी है उसी अकॉर्डिंग आपने लाजमी फीडबैक देना है। अगेन कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर ये अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।